घर को नीट एंड क्लीन, वेल मेंटेन और वेल ऑर्गेनाइज रखना ना एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। और कम बजट में अपनी चादर में रहते हुए अपने बजट के अकॉर्डिंगली घर को नीट रखना, क्लीन रखना और घर के सिस्टम को स्मूथली चलाना ना एक होम मेकर से बेहतर कोई नहीं जानता। और ये ऐसे काम होते हैं जो हाउसवाइफ्स या होम मेकर्स या घर की जो औरत होती है वो ही बेहतर तरीके से कर सकती है। आज की वीडियो में ना सिर्फ मैंने किचन के कैबिनेट्स को रीडू करना है, कुछ चेंजेस करेंगे और इस जगह को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करेंगे, और रीडू करने के साथ साथ हम करेंगे डी क्लटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे नहीं रिक्वायर्ड, जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं, जो बर्तन हैं, और स्पेशली इस तरह के बर्तन जो आपको लगता है कि यार आगे जाकर किसी के इस्तेमाल में आ जाएंगे, जिस तरह से ये प्लेट्स हैं या बर्तन, जो भी मुझे समझ आया मैंने वो अपने अकॉर्डिंगली निकाल दिया और इनको प्रॉपर्ली जो है मैंने दे दिया किसी को ताकि इसको इस्तेमाल कर सके। सो आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, फुल व्लॉग देखिएगा और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद जी। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक हैं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अच्छा, आज की वीडियो में ना मैंने काफ़ी सारे काम एक साथ खोले हुए थे। बहुत सारे काम ऐसे थे जो पेंडिंग थे, करने वाले थे, वही मैंने करने हैं। और ये काम ऐसे होते हैं जो कि एक औरत ही, घर की जो हाउसवाइफ है ना, वो ही बेहतर तरीके से कर सकती है। कुछ क्रॉकरी लेकर आई थी, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा बहुत सारे काम हैं जो करने वाले हैं और सब कुछ जो है ना स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले जी हम नाश्ता जो है प्रिपेयर कर लेते हैं, चाय शाय पी के, और कामों को जो है ना हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये सुबह का टाइम है, सुबह से मैं अपना ब्लॉग जो है ना वो स्टार्ट करूँगी। और मैंने क्या करना है आज के ना, कैबिनेट्स जो है ना किचन के, उनकी स्पेस मैंने यूटिलाइज़ करनी है प्रॉपर्ली, क्योंकि छोटा जो किचन होता है ना उसको तरीके से एक ऑर्गेनाइज वे में लेकर चलना थोड़ा सा ट्रिकी होता है इन कंपैरिजन टू बड़े किचन के। क्योंकि मैंने बड़े किचन में भी काम करके देखा हुआ है और मीडियम किचन जिसे कहते हैं उसमें भी मैंने काम किया हुआ है, और जो ये अभी मेरे पास स्मॉल किचन है इसको भी जो है मैं अब एक सही तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर, वैसे तो मैं करती ही रहती हूँ बट मुझे ना होता है कि कुछ अर्से बाद में चेंज करती रहूँ। इसके अलावा कुछ नई चीज़ें निकालेंगे, कुछ नए बर्तन वगैरह, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे, स्पेशली इंस्टाग्राम पे मुझे काफ़ी सारे लोग डीएम्स कर रहे हैं होम मेकर विद जी हाँ। इंस्टाग्राम पे जो है आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर लें, और जो फॉलो करेगा कॉमेंट जरूर करें, मुझे पता चल जाएगा मेरे यूट्यूब फैमिली से इंस्टा पे आए हैं आप लोग। अच्छा जी, किचन में आ गई थी मैं, और ये फ्रॉक के क्वेश्चन आ रहे थे। ये फ्रॉक जो है ये मैंने जनरेशन का पहना हुआ है, काफ़ी ब्रीथेबल सा था, खुला सा था। मैंने कहा चलो जी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और कामों को शुरू कर लेते हैं। अच्छा, ये जो कैबिनेट है ना, ये माइक्रोवेव वाला जो सेक्शन है ना, जहाँ पर मैंने माइक्रोवेव रखा हुआ है और ब्लेंडर रखा हुआ है और एयर फ्रायर, उसके नीचे वाला 2 कैबिन्स वाला ये मेरे पास जगह है। ठीक है, इसके अंदर जो है मैंने कुछ ऐसी चीज़ें रखी हुई थी जो मेरी, जैसे कि एक चॉपर था या कुछ इस तरह की चीज़ें, मिनी चॉपर्स जो आपने मेरे पुराने देखे, मैं सदर से मैं लेकर आई थी। एक आधा ख़राब हो गया था, वो मैंने यहाँ रख दिया था, तो वो मैंने निकाली सारी चीज़ें ऐसी जो भाई मुझे नहीं रिक्वायर्ड हैं। मुझे था कि मैं ना उनको ठीक करा लूँगी, बट वो मैं ठीक कराने गई थी, 1-2 दफ़ा वो चल पड़ा, वो फिर ख़राब हो गया। मतलब कि मैंने पूरी कोशिश की कि वो चल जाएं और मैं एक्स्ट्रा ख़र्चा ना करूं, बट नहीं चला वो। फिर मैंने उनको जो है वो निकाल दिया है और मैंने ले लिया था नया चॉपर, आप लोगों ने देखा होगा। मतलब कि मैंने पूरी कोशिश की बट वो नहीं चला। बस मैंने यहाँ से वो चीज़ें सब निकाल दी हैं जो कि मुझे नहीं चाहिए। आप लोग भी ऐसे किया करें, जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है ना, जो पिछले 6 महीनों में आप लोगों ने यूज़ नहीं की ना, निकाल दें। अच्छा, ये अच्छी खासी यहाँ पर स्पेस है, ठीक है, मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इसमें ना पार्टीशन करवा कर ना हम स्पेस को बढ़ा भी सकते हैं, सेंटर में कोई लगवा कर, शीट वगैरह लगवा कर। अच्छा, फ़िलहाल मैंने इसको अच्छे तरीके से झाड़ू देकर इसको ऊपर नीचे प्रॉपर्ली कॉर्नर से करके मैंने एक बड़ा बैग लिया, उसको कट किया। उसको कट करने के बाद मैंने बिछा दिया, क्योंकि मेरे पास प्लास्टिक कवर नहीं था। परेशान नहीं होना होता, लाइक जो घर में है ना वो बिछा लें, ठीक है। मकसद ये है कि अच्छे से साफ रहे, गंदा होगा तो चेंज कर देंगे। फिर मैंने इसमें जो है वो जो इसमें ये जो डब्बे नज़र आ रहे हैं ना आपको, एक मैंने इसमें राइस बॉक्स बनाया हुआ था, वो आप कंटेनर देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे। फिर मैंने पीछे आटा रख दिया। इसके अलावा ये जो सामने ये बाल्टी है लाल रंग की, इसके अंदर जो है मैंने, जो समटाइम्स होता है ना स्पाइसेस बच जाते हैं, वो उनको स्टेपल करके प्रॉपर्ली सील करके रखा। कुकर वगैरह रख दिए, इस तरह की चीज़ें रख के उस कैबिन को मैंने यूटिलाइज़ कर लिया। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं इसकी। ये स्टैंड आपने देखा होगा, ये मैंने सदर बाज़ार से 900 रुपये का लिया था। मैंने कहा इसको भी यूज़ करते हैं, ये मैंने उसी कैबिनेट में रखा हुआ था, पुराने
पुराने व्लॉग्स में आपने देखा होगा। मैंने क्या किया कि जितने भी मेरे पास ये स्पाइसेस है ना, ये मैं अक्सर यूज़ करती हूँ, गार्लिक पाउडर, पेपरिका, ये पार्सले वगैरह, ये अक्सर आपने देखा होगा। मैं रोल्स बनाती हूँ, रैप्स बनाती हूँ, पिज़्ज़ा बनाती हूँ, तो उसके अंदर जो है ना ये इस्तेमाल होती हैं। अब ये ऐसी चीज़ें हैं कि मैं इनको अंदर करके पीछे नहीं रख सकती, मेरे पास ड्रॉर्स नहीं है किचन में, अदरवाइज़ मैं इनको ड्रॉर्स में रख लेती। तो मैंने स्टैंड के अंदर, क्योंकि ये बड़ा स्लीक सा स्टैंड है और स्लीक सी बॉटल्स हैं, और ये स्लीक सी बॉटल्स इसमें बड़े अच्छे से फिट हो जाती हैं और बुरा भी नहीं लगता और अच्छे से एडजस्ट हो जाती हैं। मकसद ये था इनको एडजस्ट कर लूँ, और मैंने रख कर इनको कॉर्नर में प्लेस कर दिया। अब बात आती है जी क्लीनिंग की, तो मैंने ना ये ग्रीस क्लीनर रखा हुआ है, ग्लास क्लीनर रखा हुआ है, इस तरह की चीज़ें एस्टॉनिश का आप भी इस तरह का ज़रूर बाय कर लें। ग्लिंट हो गया, ग्लास क्लीनर्स ज़रूर रखा करें, इससे आपकी जो एफ़र्ट है ना थोड़ी सी वो कम लगती है। अब मैंने ये जो डिस्पेंसर है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप ये कहाँ से लिया और कितने का है, कब, कितने साल हो गए। ये मुझे ना तकरीबन इसको 5-6 साल हो गए में है, और ये काफ़ी टाइम से मेरे पास है। इसका ख़्याल रखना, नीट रखना, ये आप पे डिपेंड करता है कि चीज़ की लाइफ आपने कैसे बनानी है। तो बस मैंने ग्लास क्लीनर लेके अच्छे से मैं इसको क्लीन करती हूँ। इसके अंदर जो वो जो डिशेस थी उनको निकाल के मैंने वॉश किया, आगे पीछे हर जगह से मैंने इसको साफ़ किया। उसके बाद बात आ जाती है जी $1 स्टोर की। $1 से ना बहुत सारे लोग चीज़ें ले रहे होते हैं जो कि अच्छी भी होती हैं, मैं भी ले लेती हूँ वहाँ से। मैं यही $1 स्टोर से ही लेकर आई थी माइक्रो वेव का ना ये कवर। बट आप ये देख सकते हैं कि इसको 1-2 दफ़ा अगर प्रॉपर्ली आप किसी क्लीनर से साफ़ करते हैं ना, इसका रंग उड़ने लग जाता है। और ये इसको लाए हुए मुझे तकरीबन 1 महीना ही हुआ है, तो मोस्ट प्रॉबेबली मैं इसको चेंज कर दूँगी, देखूँगी कहीं और से मैं बाय करूँ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि $1 स्टोर से या सस्ती जगहों से चीज़ें ली भी ड्यूरेबल भी होती हैं, वो 1 महीना भी समटाइम्स ऐसे होता है कि वो नहीं निकालती। तो बस इसको भी मैंने प्रॉपर्ली क्लीन किया। मैंने, मेरी बेटी आई, उससे मुझे ये फ़ैन पहना दिया, तो बस मैंने वो पहन लिया था। अच्छा, उसके बाद ना मैंने आज सालन वगैरह तो पड़े हुए थे, बट मैंने कहा काफ़ी टाइम हो गया पिज़्ज़ा नहीं मंगवाया, तो ये पिज़्ज़ा जो है ना ये मंगवा लेते हैं। तो बस मैंने तो नहीं खाया था उस वक्त, तो नहीं खाया, बाद में फिर मैंने ना मुझे भूख लग रही थी, मैंने एक छोटा सा स्लाइस निकाल के खा लिया। अच्छा, कोशिश करती हूँ मैं इस तरह की चीज़ें जो है वो अवॉइड करूँ। तो बस ये जो है पिज़्ज़ा पार्टी हमने कर ली माशाल्लाह से। उसके बाद क्या किया कि फिर मैं आ गई किचन में। अच्छा, किचन में जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप किसी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, फिर वो पड़ी रह जाती हैं। जैसे कि ये हनी है, और जब मैं गई थी कतर गई थी ना, तो हम लोग हनी लेकर आए थे, और इस जार को हमने बड़ा यूज़ किया, इसमें प्रॉपर्ली हनी वगैरह डालकर। अब वो हनी ख़त्म हो गया हुआ है, तो मैंने कहा चलें अब ये जार ऐसे ही धुलावा पड़ा है, इसको हम यूज़ करते हैं। और ये माशाल्लाह से हमें गाँव से आया था अचार, इतना कोई मज़ेदार, हरी मिर्चों का, आम का, और ये सरसों का तेल इसमें ऐड किया हुआ था, और बहुत ही मुझे अच्छे लगते हैं। मेरी ना दादू ये इस तरह के अचार डालती होती थी, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। और इतना वो, पता नहीं इसको क्या कहते थे, वो जो मिट्टी का मर्तबान होता था बड़ा सा, उसके अंदर डाल के वो बनाती थी। हर एक अलग अलग मर्तबान होता था, पहले ढेर सारा वो बनाकर उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देती थी। और हमें याद है कि उस मर्तबान में वो अचार ख़राब नहीं होता था। और ये अचार के तेल के और भी बड़े से बेनिफिट्स हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह किसी वीडियो में बताऊंगी। वो बताती होती थी हमें ना काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह की। तो बस ये मैंने कहा इसको हम यूज़ करते हैं। अच्छा, इतना बड़ा ये कंटेनर था जिसमें ये अचार आया था, तो मैंने कहा इसको हाफ़ को मैं अभी इसमें डाल लेती हूँ, जितना यूज़ हो जाता है, बाकी जो है फिर जैसे जैसे ये कम होगा या ख़त्म होगा तो फिर इसमें रीफ़िल कर लेंगे। और इस ऑयल को ज़ाया नहीं हमने करना होता, मतलब जब ये अचार ख़त्म भी हो जाएगा ना, इसी के अंदर मैं हरी मिर्चें नहीं डालकर कट करके रख दूँगी, ऐड कर दूँगी। गाजरें भी डाल सकते हैं, लसूड़े भी डाल सकते हैं आप इसमें। आम, ये जो आम है अब तो खैर सीज़न जाने वाला है, लेकिन आप बहुत कुछ, लहसुन भी डाल सकते हैं, अदरक भी डाल सकते हैं। लहसुन अदरक का अचार बहुत अच्छा होता है। तो बस ये वो काम मेरे जो पेंडिंग थे ना, मैंने कहा था ये भी साथ साथ में कर लूँगी। वो चीज़ें जो है वो मैं सोची हुई थी, जिस तरह ऑयल रीफ़िल करना होता है, समटाइम्स चावल मैंने रीफ़िल किए, आटा रीफ़िल किया। हर चीज़ की वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि आपको पता है किचन में जब आप काम कर रहे होते हैं ना, फिर आपने रेगुलर खाना भी बनाना है, फिर आपने, आपको पता है साथ साथ चाय भी होती है, कोई ग्रीन टी वगैरह पी ली, फिर घर के भी काम होते हैं साथ साथ, और घर खिल रहा हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं जो है ना संडे का दिन मैं सिलेक्ट करती हूँ हमेशा, और संडे को मैं ये काम करती हूँ। मुझे किसी की इंटरप्शन उस वक्त अच्छी नहीं लगती, मैं किसी हेल्पर को अपने साथ नहीं रखती, मैं अकेले करती हूँ, फोकस करके करती हूँ। आप भी ऐसे किया करें। जब भी याद रखें, जब भी आप कोई काम फ़ोकस करके करेंगे ना, यकीन माने आपका काम जो है वो बहुत अच्छा होगा। बेशक आप थोड़ी बहुत थकावट हो जाती है, उसका भी हल है हमारे पास, वो मैं आपको बताती हूँ। और यहाँ तक अगर आपने व्लॉग देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और बेल पे क्लिक भी कर दे। और बहुत अच्छा लगता है यार, आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं और इतना प्यार करते हैं, स्पेशली इंस्टाग्राम पे भी आप लोग इतना प्यार करें। मैंने प्रॉपर्ली इंस्टाग्राम यूज़ किया नहीं था, टाइम नहीं मिलता, क्या करूं, बट मैंने कहा चलो यार थोड़ी बहुत रील्स डालते हैं।
तो वो भी ज़रूर देखिएगा। वहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर व्लॉग लेट आता है थोड़ा सा, वहाँ पर ज़्यादा जल्दी अपडेट्स आ जाती हैं, जो भी मैं कर रही होती हूँ या जो भी अपकमिंग होता है उसका एक छोटा सा ना क्लिक में वहाँ पर शेयर कर देती हूँ। अच्छा जी, इसको मैंने अब रीफ़िल कर दिया हाफ़, और बाकी जो है मैं इसमें ऑयल इसमें भी डाल दूँगी और उसमें भी, ताकि दोनों जो है वो अच्छे तरीके से ऑयल में डिप रहें। अच्छा, एक और चीज़, जब मैं इसको यूज़ कर रही होती हूँ ना, मैं थोड़ा सा ना टिश्यू पेपर से सोक कर लेती हूँ उसको, क्योंकि इतना ज़्यादा ऑयल चाहे कोई भी हो वो अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। तो बस ये इसको मैं बंद कर दूँगी और किसी जगह पर रख दूँगी प्रॉपर्ली, ताकि ये बाद में इस्तेमाल कर लें। और ये इसको जो है, कोशिश तो मैंने भरपूर की है कि ये साफ़ ही रहे और जगह भी गंदी ना हो। बस इसकी बॉटल को अच्छे तरीके से क्लीन करके इसको मैं प्लेस कर दूँगी डाइनिंग पे। अच्छा, डाइनिंग टेबल से याद आया कि डाइनिंग टेबल का कवर चेंज होने वाला है, और कवर जो है वो मैं लेकर आई थी सदर बाज़ार से। इस दफ़ा मेरा एक्सपीरियंस नॉर्मल रहा है। सदर में एक शॉप है बड़ी अच्छी, वहाँ से मैं प्लास्टिक कवर्स लेकर आती थी। इस दफ़ा मुझे, क्योंकि हम लोग गए थे जिस दिन, उस दिन हाफ़ सदर बंद था, तो बस जो भी शॉप खुली थी वहाँ से मैंने प्लास्टिक कवर ले लिया, और बस वो भी अभी इंशाल्लाह ताला बिछाते हैं, इसको भी रखेंगे डाइनिंग पे। अब ज़रा लिविंग रूम में आ जाए, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं ना अभी डी क्लटर करी थी चीज़ें, तो मैंने ना कुछ ऐसे भी सॉस पैन्स जो होते हैं ना चाय बनाने वाले, मैंने निकाल दिए। मैंने कहा चलो यार दे दो, किसी को इतने मार्जिन से चीज़ दे देते हैं कि अगला भी इस्तेमाल कर ले, और अच्छी बात है ना ये कि आप बजाय इसकी कि चीज़ टूट जाए, ख़राब हो जाए, फिर आप जाकर उसको फेंके, इतने मार्जिन से दे दें कि कोई और भी इस्तेमाल कर ले। तो अभी मैंने वो जाकर रखा ही था, और मैं दूसरी वाली जो साइड की कैबिनेट से ना उनको सेट करी थी। और यकीन करें, शिफ्टिंग में ना जब मैं जल्दी जल्दी में आ रही थी ना अपने इन लॉज वाले घर से यहाँ पर, तो मैंने ना जल्दी जल्दी कुछ बर्तन रख लिए थे पेटी से निकाल के। अभी भी मेरी पेटी वहीं पड़ी है, जब मुझे ज़रूरत होती है मैं चली जाती हूँ। बट ये वाला ना मैंने रख लिया था, मुझे पता था कि मुझे ये चाहिए होगा, और मैं भूल गई थी रख के। होता है यार, इतने काम होते हैं बंदा भूल जाता है। और फिर जैसे ही मैंने वो डी क्लटर होने के लिए रखा, तो ये नया जो है, मैंने जब देखा तो मेरे हाथ में, मैंने आगे करके हाथ किया, मैंने कहा ये क्या पड़ा हुआ है, तो देखा ये नया निकल आया। तो ये मैं आपको एग्जांपल, मैंने सोचा था मैं ज़रूर अपने ब्लॉग में शेयर करूँगी कि बस हमने ये दिल बड़ा करना होता है, सोचना होता है कि ये चीज़ हमने निकालनी है, और वहीं पे वो नेकी लिखी जाती है, और हमें नहीं पता होता अल्लाह ताला ने उसी चीज़ का हमारे लिए नया बंदोबस्त किया होता है। ये भी है एक और पड़ा हुआ है, इसको भी मैं अपकमिंग मतलब कुछ मंथ्स में निकाल दूँगी। तो बस कोशिश क्या करें कि चीज़ों को डी क्लटर करें, अल्लाह ताला और बहुत कुछ दे देता है। यकीन माने, दिल बड़ा रखा करें, और अल्लाह ताला का बस हर वक्त शुक्र अदा करते रहा करें। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइज़र्स हैं, पतीलियाँ हैं, फ्राइंग पैन हैं, डब्बे हैं, प्लेटें हैं, बाउल्स हैं, जो भी मुझे समझ आई। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हैं वो मैंने इसमें डाली हैं। 2-3 बड़े बड़े बैग्स बने थे जिसके अंदर मैंने डाल दी थी। और क्या होता है कि जिसको चाहिए जो चीज़ें, जैसे कि अगर किसी ने प्लेट्स ये यूज़ करनी है वो कर लेंगे, अदरवाइज़ जो है वो इसको वो ये सेल हो जाती हैं। और जब ये सेल हो जाती हैं, मुझे नहीं पता अब किलो के हिसाब से, अब ये देखें बिल्कुल ठीक है अगर किसी ने यूज़ करनी है। ये मैंने आई थिंक इससे पहले वाला जो बैच था प्लेट्स का, वो वाला था ये। तो बस ये मैंने निकाल दी थी चीज़ें। इसके अलावा जो भी आपके पास होती है ना, पेंसिल्स हो गई, ज्योमेट्रीज हो गई, बच्चों की बैग्स हो गए, ये चीज़ें दे दिया करें। और यकीन माने, बाज़ औक़ात ऐसे होता है ना, कोई कॉपीज़ हो गए, रजिस्टर हो गए जिनके कुछ पेजेस यूज़ हुए हैं और कुछ पेजेस रह गए हैं, वो पेजेस भी बच्चे यूज़ करते हैं। वो पेंसिल्स भी जो आदि होती हैं, पेंसिल्स जो पेन्स होते हैं, रेज़र्स जो यूज़ हुए हुए होते हैं, वो भी लोग ले लेते हैं। न्यू भी दें, मैं ये नहीं कहती, बट वो फेंका ना करें कूड़े में, वो रख लिया करें और वो दे दिया करें। यकीन माने बहुत फ़र्क पड़ता है, किसी की लाइफ में उसकी कितनी वैल्यू हो सकती है। अच्छा जी, मैंने कहा चलें अब हम जो है वो आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने ना इंस्टाग्राम पे भी इसका पोल एक अपलोड किया था, और उसमें एक ब्लू और वाइट था और ऑरेंज और वाइट, ये फ्लोरल प्रिंट था। तो मैंने कहा था कौन सा अच्छा है, तो बस अभी देखती हूँ उसका रिज़ल्ट क्या है। वैसे तो 50-50 ही जा रहा था, और मैं वहाँ पर आप लोगों से पूछ लेती हूँ, जो चीज़ मैं बाय करती हूँ इस तरह की चीज़ें मैं शेयर वहाँ पर कर लेती हूँ। homemaker_ वजीहा के नाम से इंस्टाग्राम पर आप देख सकते हैं, आपको वहाँ पर जो है ना मिल जाएगा। तो बस यहाँ पर मैंने चाय बनाई, और अब ये जनाब प्लास्टिक जो है इसकी बारी आई। अच्छा, अब ये जो है ना मैंने मैट्स लिए थे, और मैट्स के जो इसके डाइनिंग टेबल के ऊपर बिछाए हुए हैं, और इसी तरह के मैंने कुशन कवर्स जो पीछे पड़े हैं सोफ़े पे वो बनवाए थे। और साथ ही साथ जो इसका लैंप मैंने रखा हुआ है शीशे के साथ लेफ़्ट साइड पे, वो मैंने अभी स्टोर रूम में रखा हुआ है, वो नया वैसा ही पड़ा हुआ है। तो फ़िलहाल मैंने अभी कोई और लगाया हुआ है। तो ये मैंने जब मैंने इधर शिफ्ट हुई थी ना, मैंने साथ ही रख दिया था। अच्छा, समटाइम्स होता है क्योंकि माशाल्लाह से बच्चों वाला घर है ना, बच्चे अगर कुछ खा रहे हो तो वो चीज़ कोई गिर जाती है, मैट्स फिर इनके ऊपर से स्टेन उतरना। लेकिन अभी जो है ना मैं फ़िलहाल बिछा रही हूँ इस पर। अच्छा, इसके अलावा और बहुत सारे काम पेंडिंग है।
वो मैं साथ साथ आप लोगों के साथ जैसे जैसे करूँगी शेयर कर लूँगी। अच्छा, ये ज़रूर देख लिया करें कि जब भी आप प्लास्टिक कवर लेते हैं, प्लास्टिक शीट्स लेते हैं, इनकी ना कैटेगरीज़ होती हैं। एक सबसे हल्की क्वालिटी का होता है, एक उससे बेहतर होता है, एक बहुत अच्छा मोटा वाला होता है। अच्छा, जिस शॉप पे मैं जाती हूँ वो हमेशा अच्छे वाला जो है ना, मोटा वाला जो है वो देते हैं, और उसका आई थिंक इतना महंगा भी नहीं होता, वो गज़ के हिसाब से आई थिंक 450 रुपये का वो लगा लेते हैं। तो बस जी ये वाला इस दफ़ा थोड़ा सा इतना मुझे अच्छा नहीं लगा, और बस ये जो है ना 2 नंबरी आपको पता है फिर चलती रहती है कहीं जहाँ से मौका मिलता है। ये जो मैं उतार रही हूँ ना, ये बहुत अच्छे वाला था, बट ये काफ़ी पुराना हो गया हुआ है। इसको भी मैं निकाल के वेस्ट नहीं करूँगी। जैसे कि मैंने अभी कैबिनेट्स के अंदर अभी फ़िलहाल तो मैंने वो बैग बिछा दिया था ना, मैं ये काम पहले कर लेती तो मैं इस प्लास्टिक को रख देती। खैर वो जब फारिग होगा, फ्री होगा, मैं उसके अंदर वो प्लेस कर दूँगी प्लास्टिक। तो ये जो प्लास्टिक है ये आप किसी मशीन के ऊपर दे सकते हैं। अगर आपकी वॉशिंग मशीन ऐसी जगह पे पड़ी है जहाँ बारिश वगैरह का पानी आता है, वहाँ पर आप दे सकते हैं, या फिर आप जो है वो इसी तरह कैबिनेट्स में कट करके लगा सकते हैं। इसको वेस्ट आप नहीं करें। मतलब एक होम मेकर जो होती है ना, उसकी पूरी कोशिश ये होती है कि यार जो चीज़ जहाँ पर आपकी बच सकती है या फिर आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, आप उसको कर लिया करें। और मैक्सिमम चीज़ें मेरी कोशिश होती है मैं डीक्लटर कर दूँ, लेकिन जो चीज़ मुझे लगता है कि यूज़ हो जाएगी और आपके कुछ पैसे बच सकते हैं या आपकी एफ़र्ट बच सकती है, और एफ़र्टलेसली आप जो है वो उस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर में ही, तो व्हाई नॉट। तो बस ये जो है मैं इसकी जो अब टेबल है, इसको मैं अच्छे तरीके से, ये जो मेरे पास कपड़ा है इसे मैं साफ़ कर देती हूँ, और इस पे मैंने ग्लास क्लीनर लगाया हुआ था। खैर ये तो वुडन शीट है, बट ये बड़ी ज़बरदस्त सी टर्किश शीट है। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं डाइनिंग टेबल के, और मैं अपने काफ़ी व्लॉग्स में इसके बारे में डिटेल्स शेयर कर चुकी हूँ। तो बस ये मैंने अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज़ करवाया था। और अब जब हम चीज़ ले रहे होते हैं ना, बनवा रहे होते हैं, हमें शौक़ तो बहुत होता है, हम ले लेते हैं, बट बाद में उसकी केयर नहीं करते, उसका ख्याल नहीं करते हैं। तो बस जब आप कोई चीज़ ले लिया करें ना, तो उसकी केयर भी किया करें, ख्याल भी किया करें। इससे ये होता है कि चीज़ों की लाइफ बढ़ जाती है। एक और चीज़ों के साथ अगेन वो बात आती है कि इतना लगाव भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये दुनियावी ही चीज़ें हैं, बट जितनी देर के लिए आपके पास हैं, आपने स्पेंड किया हुआ है उस पर, आप उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए उसको क्लीन तो रख सकते हैं ना। और सफाई वैसे भी निस्फ़े ईमान है, तो मुझे ना वैसे ही साफ़ चीज़ें अच्छी लगती हैं। बस ये जो फ्लावर्स थे ये मैंने धो लिए थे, ये जो मैंने अभी अचार डाला है ये मैंने रख दिया है। जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं मैंने यहाँ पर वो प्लेस कर दी हैं। ये जो स्टैंड है ये मेरी नंद ने मुझे दिया था, ये मुझे इतना अच्छा लगता है ना, ये जो आप जिस पे बर्ड बना हुआ है, और ये जो गोल्डन सा स्टैंड है इस पर वुड की शीट लगी हुई है, और ये रॉट आयरन का बना हुआ है, और ये जो है ना ये मुझे उन्होंने दिया था, मुझे ये बहुत प्यारा लगता है। तो मैं उनके घर गई थी, उनकी डाइनिंग पे ना ये पड़ा था, इसके ऊपर उन्होंने जार्स और बटर्स और मतलब इस तरह की चीज़ें रखी थी, जैम अचार वगैरह। तो मैंने मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझे ना ये नया निकाल के गिफ्ट कर दिया। मुझे बहुत प्यारा जेस्चर लगा था ये, और मैं इसका भी उसी तरह ख्याल करती हूँ। तो बस जी अभी ना चल रही हैं सफाइयाँ, और ये डे बाय डे कुछ ना कुछ निकाल कर जो है वो मैं करती रहूँगी, और फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी अभी, क्योंकि इन प्रोग्रेस है। अभी मैं कर रही हूँ काम, अकेले कर रही हूँ, इसलिए जब मुझे टाइम मिलता है मैं उस टाइम को यूटिलाइज़ करती हूँ और मैं वो काम कर लेती हूँ। तो वो इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे मैं क्लीन करती जाऊँगी वैसे वैसे मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करती जाऊँगी, और फिर फुल फ्लैज फाइनल लुक भी देखिएगा। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।